लेवल के अधिकारी महोदय और हमारे इसी देवदत्त क्षेत्र के समाज सेवी हमारे हिम्मत सिंह जी देवल साहब जो ग्राम सेवा समिति के अध्यक्ष हैं वर्मान, और हमारे समाज सेवी महेश भाई अग्रवाल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे यहाँ पर पधारे हुए अन्य अतिथिगण और हमारे इस क्षेत्र के पीओ साहब हमारे रावल साहब, और यहाँ पर हमारे गांव के तरफ से जितने भी ग्रामीण पधारे हैं इस विधान क्षेत्र से जो हमारी यहाँ बच्चियां पढ़ती है उनके अभिभावकगण, इसलिए इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है, जो हमारे राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे क्या उद्देश्य है कि बच्चों को उनके अभिभावक इस विद्यालय परिसर में आ सके और इस विद्यालय परिसर को देख सके, इस विद्यालय प्रदेश का विकास कैसे हुए और सुझाव दे सके, इसके उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है। और मैं यहाँ पर पधारे हुए सभी अभिभावक उनके माता पिताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरे हमारे रेवदर विधानसभा की बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं, पहली से लगाकर 12वीं तक। ये हमारे कस्तूरबा और शारदा दोनों सम्मिलित हो चुकी है और दोनों ये हमारे विद्यालय की छात्रा पढ़ती है। इस छात्राओं के विकास के लिए मैं अवश्य आह्वान करता हूँ, और कोई अच्छे सुझाव हो तो हमारे यहाँ पर जिला लेवल के और ब्लॉक लेवल के अधिकारी महोदय बैठे हैं, उनको आप बताइए ताकि अच्छे सुझाव हो सके और सरकार इसमें पालना ला सके। और आज वर्तमान स्थिति में हमारे राजस्थान में शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है। मैं अधिकारी महोदय से भी कहना चाहता हूं कि आप उच्च अधिकारियों को ये बात पहुंचाए। हर विद्यालय के अंदर अध्यापकों की कमी है। आप कहते हो कि देश का विकास कब संभव होगा, जब शिक्षा पे जोर दिया जाएगा। मैं जब तक साइलेंट हूँ तो आप समझना कि भूकंप आ रहा है, नहीं तो वायलेंट हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारे जिला लेवल के अधिकारी महोदय से और ब्लॉक लेवल अधिकारी महोदय से, जब तक मैं शांत हूँ ये तो आप जानते हो कि मैं कैसा हूँ। नहीं, मैं आज जो हकीकत कह रहा हूँ कि मैं साइलेंट बैठा हूँ, क्योंकि मुझे राजनीति पसंद नहीं है कि राजनीति सिर्फ विकास के लिए होनी चाहिए, न कि गलत कामों के लिए होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य हमेशा होता है कि मैं सच्चे घर में कुल में पैदा हुआ हूँ, मुझे राजनीति पसंद नहीं है। राजनीति का उद्देश्य ये होता है कि विकास के कार्यों पर ध्यान दिया जाए, बच्चों के उद्धार पे ध्यान दिया जाए। आज के टाइम में क्या हो गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम किया जाता है राजस्थान के अंदर, कोई भी पार्टी हो। मैं चाहता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम में सीट मिल सके तो यहाँ पर हमारे 200 विधानसभा के विधायकों का समर्थन मिलना चाहिए। तो विधायक जब समर्थन नहीं देंगे तो हमारे राजस्थान के मुखिया कैसे काम करेंगे। गांव हमारे राजस्थान का मुखिया जैसे होता है जैसे गांव का मुखिया हो। मेरे 21 बॉडी मेरे साथ खड़ी रहती है, जब भी आज गांव में विकास दिख रहा है। और हमारे विद्यालय में जो आ रहे हैं रास्ते पे जो गंदगी, क्योंकि पाइपलाइन बिजी थी, अब हमारी सीवरेज लाइन का भी काम चालू होगा साथ साथ में, और ये यहाँ पर पूरा ब्लॉक हमारे परिसर तक बनेगा। और विद्यालय के विकास के लिए तो मैं हमेशा तत्पर हूँ। ये हमारे कर्मी राम जी को भी मालूम है, हमारे पीओ साहब को भी मालूम है, लेकिन पीओ साहब के स्कूल को तो मैंने गोद ले लिया है और मैंने बाबा साहब भी तैयार कर चुका है। वो 8 फरवरी को यहाँ पर आएगा। आपका इन्हें कम से कम 9 कमरे के लिए बाबा साहब तैयार होगा, और प्रत्येक कमरों के अंदर स्मार्ट टीवी और कैमरे से युक्त होगा। साथ में बालिका का भी मैंने कहा हुआ है, तो दोनों स्कूल को ढूंढ लेंगे। सहायता के मंडा सेवा समिति वालों ने मुझे कहा है कि सरपंच साहब हम 8 फरवरी को आ रहे हैं। हाँ, मैंने 8 फरवरी को आके हम विद्यालय को ढूंढ लेंगे। हमारा विद्यालय शुरू का नंबर 1 बनेगा, ये बनेगा। आप भले वो रामा साहब शोक देवे ना देवे, लेकिन मैं बना दूंगा। और हमारे पीओ साहब ने अभी कुछ ही मैंने 26 जनवरी को कहा था कि बच्चों को 151 रुपए देने का, उन्होंने मुझे आज पूरा इन्हें डाटा भेज दिया है। और हमारे कर्मी साहब के कर्मी महोदय जो हमारे प्रधानाचार्य बालिका विद्यालय के अंदर जो एक बच्चे फर्स्ट आई थे, उसका भी हमें जब ये कलेक्टर साहब के द्वारा ये प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया जाएगा, उसमें कलेक्टर साहब के हाथों से उसको इनाम दिया जाएगा। और हमें मुद्दे पे आ जाऊं, हमारे इसी विद्यालय के हमारे अध्यक्ष महोदय थे जो कहाँ गए हमारे, उन्होंने शौचालय की मांग की थी, हमने शौचालय भी दे दिया। और प्रवेश द्वार और 4 दीवारी का काम चालू है।
और हमारे इस परिसर के अंदर ब्लॉक का भी काम होगा ताकि इस विद्यालय को सुंदर दिखा सके और हमारे जिले में हमारा नाम रोशन हो सके। मैं यहाँ पर जिला लेवल के अधिकारी महोदय से और हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारी महोदय से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र की जो यहाँ बच्चियां पढ़ रही है, मैंने बच्चियों में कोई आज आएगी ही नहीं, क्योंकि इनका बड़ा भाई गाँव का मुखिया है। और मैं हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहता हूं, क्योंकि मैंने वापस पहले कहना चाहता हूं कि राजनीति में शिक्षा के क्षेत्र में नहीं करता हूं। मैं अच्छे बड़ों के ट्रांसफर करवा भी सकता हूं, अच्छे बड़ों को दूर भी भेज सकता हूं, लेकिन एक को दूर भेजा था लेकिन वो वापस आ गए, क्या कहूं। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरी मीडिया थी ऐसी। हमारे भेज भाई ने कहा कि सरपंच साहब तो दयालु बन जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो भी अब अच्छा काम करे, उनको सबक मिला इस चीज का। गुरु को कभी भी ऊंचाई नहीं, अपना गुरु की जगह सही है, हम गुरु का सम्मान करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो गुरु काम में आए तो उसको भी हम इस विद्यालय से बाहर भेज सकते हैं, ये साबित कर दिया हमने। मैं यहाँ के प्रधानाचार्य से या पीओ साहब से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप मेरे गुरु हो, यदि गुरु पे उंगली उठाएगा ना, प्रपत सिंह देवड़ा आपके लिए सीट कटवाने के लिए तैयार बैठा है, आप डरना मत, लेकिन आप विद्यालय के बच्चों के एजुकेशन को नंबर 1 लाओ, मैं वही चाहता हूँ। मैं उसको किसी अधिकारी को ट्रांसफर करके मैं करवा दूंगा, लेकिन उस विद्यालय को इधर रखना था, लेकिन मुझे बहुत सारे इनके लोगों ने कहा कि सरपंच साहब ये बताए, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ग्रामवासियों की बात तो मुझे रखनी है। गांव ने मुझे, गांव लोगों ने मुझे अमूल्य वोट देकर इस गांव का मुखिया बनाया है। 1947 पहले हमारे तो राज चले गए, लेकिन अब मुझे राजा बनाया है जनता ने, तो जनता के हित के लिए मुझे विकास करना है। मैं भाषण के साथ 3 गुना काम करता हूँ। दूसरे भाषण तो देते हैं मंच पे, मैं कि भाई ये बनता है वो बनता है, ऐसा नहीं होता है। भाषण के साथ काम करके दिखाना पड़ता है, धरातल पे काम दिखाओ, फिर बाद में बोलो। ये जब मानो सरपंच साहब बोलते हैं भाषण में एकदम सही बोलते हैं। मैंने इस विद्यालय के लिए, यदि मेरे हिसाब से शुरू जिले के अंदर किसी भी शिक्षा विभाग को इतना पैसा किसी सरपंच ने नहीं दिया होगा। सबसे 3 गुना पैसा दिया हुआ है, जितना गांव में लगाया उससे 3 गुना यानी स्कूल में लगाया हुआ है। आपको 3 मंथ के बाद में स्कूल की स्थिति और दिखेगी। अब आपके लिए मैंने प्रवेश द्वार दोनों एक जगह लगाया है, ताकि एक सिक्योरिटी, पहले आपके 2 सिक्योरिटी थे, एक सिक्योरिटी में 2 विद्यालय की सुरक्षा होगी। वहां बैठे कौन सी बच्ची यदि विद्यालय में जा रही है, कौन सी बच्ची छात्रावास में जा रही है, पूरी एंट्री होगी। ये हर विद्यालय में होना चाहिए। और हमारे करवी राम जी ने सबसे पहले पहल की थी कि सभी कमरों में स्मार्ट टीवी लगे, तो उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इनकी एक पहल से पूरे राजस्थान के अंदर सब जगह नहीं सब पहल चलिए, बाबा साहब आगे बढ़कर आगे रहे हैं। तो मैं उन बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ दो। यदि आप, अभी हमारे मैडम जी ने कहा कि हमारी जो बच्चियां है दुर्गा का रूप है, मैडम जी आपका बहुत स्वागत करता हूं, इसने आपने अच्छा कहा, लेकिन बच्चों को कोई रूप धारण करना है, दुर्गा का रूप भी धारण करना है और सरस्वती देवी का भी रूप धारण करना है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में यदि बच्ची तत्पर है और एजुकेशन है, तो शिक्षा की देवी और दुर्गा, यदि कोई आपका नाम ले तो चप्पलों से उसको मारना है, तलवार से मारना है। यदि आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में तो 2 रूप धारण करके चलना है, एक तो सरस्वती देवी का, एक दुर्गा का रूप का, 2 रूप धारण करके इस हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है और विश्व में के अंदर हिंदुस्तान का नाम रमामर रहे और विश्व गुरु बनाना है। तो आपके हाथ में है, क्योंकि आप ही ने इस संसार का निर्माण करने में अहम योगदान होता है। और मैं पुनः मुद्दे में आऊं कि आपके विद्यालय के विकास के लिए मेरा खून एक बार मैं अभी कण में आपके स्कूल विद्यालय को दे दूंगा। आपके 3 महीने के अंदर में सारा काम एकदम व्यवस्थित मिलेगा। ये मेरे जिला लेवल के अधिकारी महोदय से और हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारी महोदय से यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ के प्रधानाचार्य पीओ साहब से आप आश्वस्त रहे। मैं कभी भी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति मैं पसंद नहीं करता हूँ। ये आज ध्यान रखना, आपके ऊपर के कितने भी पावर होंगे, ऊपर से बड़े बड़े हाथ होंगे, उससे मैं भी नहीं करता हूँ। लेकिन यदि मैं जब तक शांत हूँ तो शांत रहने दो मुझे। यदि मैं अपने देवों पे आया तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब मैं यहाँ पर जिला लेवल के अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे बालिका स्कूल के अंदर 3 स्टाफ है, ये तो श्रमदायक बात है बहुत बड़ी। मैं आज आया, मुझे मालूम है, मुझे बताना चाह रहे थे, कहना चाहिए तो मुझे अवगत कराना चाहिए, लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ स्टाफ पूर्ति क्योंकि ये अपनी बालिका है। बालिका 2 परिवार को शिक्षित करती है, तो
जब वो परिवार शिक्षित करोगे, जब बालिका शिक्षित नहीं है तो फिर आप ये स्कूल खोलने का क्या मतलब रहा? मैं कितना भी विकास कर लूंगा, लेकिन क्या मैं तो जो बच्चों के लिए अध्यापक नहीं, कितने भी स्मार्ट टीवी तो लगा देंगे, लेकिन एक जो गुरु होता है वो गुरु तो शिक्षा गुरु ही देता है। टीवी के माध्यम से कोई देश का भविष्य नहीं हो सकता। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जिला लेवल के अधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ, आज पहली बार मैंने कभी किसी मंच पे ये ऐसी बात की है। मैं कभी भी किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तो आपके साथ हैं। कल पता नहीं क्या हमें विधायक की कुर्सी पे बैठेंगे, क्या MP की कुर्सी पे बैठेंगे, पता नहीं कौन सी कुर्सी पे बैठेंगे, लेकिन जब भी मैं हमेशा आपके शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा तत्पर हूँगा। यदि आप पे कोई उंगली उठाएगा, प्रपत सिंह देवड़ा आपके साथ खड़ा मिलेगा। ये मैं पूरे जिले को कहना चाहता हूँ और ब्लॉक लेवल के सभी में नागरिकों को कहना चाहता हूँ कि प्रपत सिंह देवड़ा कमजोर नहीं है। यदि आप जब तक मैं शांत हूँ तो शांत रहने दो, और यदि कोई भी अड़चन राजनीति करने की कोशिश की तो आप भूल जाना। वापस आपसे पूनम साहब से बात करना चाहता हूँ कि आप इस विद्यालय का दान दीजिए, कि मैंने आपका अवगत कर चुका हूँ। और मैं 7 दिन के बाद में मेरा एक्शन होगा। पूरी मंडल की जनता यहाँ स्कूल के पास आएगी, फिर उसके लिए आपका शिक्षा शर्मसार होगी। क्योंकि एक विद्यालय के अंदर यदि बच्चों के लिए 3 शिक्षक, ये अच्छी बात नहीं है कि इसका बच्चों का भविष्य तो गुरु के हाथ में होता है। गुरु ही नहीं होगा तो कैसे होगा? अब पुनः बोलो भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।